जबलपुर से गोंदिया के बीच पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों का आज इंतजार खत्म हो गया है। आखिरकार नार्दर्न सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर से गोंदिया तक चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कर दी है। बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गोंदिया के लिए रवाना किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने ट्रेन के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति आभार जताया। साथ में यह भी बताया कि जनता की डिमांड के अनुसार उन्हें 1 मार्च 2023 को रेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। इसी के तहत आज से जबलपुर और गोंदिया के मध्य ट्रेन शुरू हो गई। बहुत लंबे समय से जबलपुर से सीधे गोंदिया रेल ट्रेन चले, इसकी मांग थी, जिसको 1/3/23 को रेल मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दी थी। और जैसे रेक की उपलब्धता हुई तो आज 17 अप्रैल को जबलपुर गोंदिया रेल का शुभारंभ किया गया। उसी के अवसर पर आज यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके जबलपुर गोंदिया रेल का शुभारंभ हुआ, ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। और कल से, आज की यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन थी, कल से अब यह ट्रेन नियमित रूप से अपना जो उसका निर्धारित समय है जबलपुर से गोंदिया और गोंदिया से जबलपुर चलेगी, जिससे हमारे जबलपुर से गोंदिया और गोंदिया से जबलपुर जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेन हमारी पैसेंजर ट्रेन है। तो इसलिए छोटे से छोटे स्टेशन पे भी इसके यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि जबलपुर से बालाघाट होते हुए गोंदिया तक गेज परिवर्तन के बाद इस रेलखंड पर यात्री गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए पैसेंजर ट्रेन की मांग लगातार उठ रही थी। पहले दिन यह ट्रेन जबलपुर से 11 बजे चलकर शाम 4 बजे बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची। हालांकि 18 अप्रैल से यह ट्रेन अपने निश्चित समय पर प्रातः 6 बजे जबलपुर से प्रारंभ होकर दोपहर के 1:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में दोपहर 3:20 पर यह ट्रेन प्रस्थान करेगी, जो रात 12:10 पर जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से अब गोंदिया जबलपुर के मध्य यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। पैसेंजर ट्रेन है तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेशन से इसको यात्रियों को उठाना है और छोड़ना है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका रनिंग टाइम और कम हो, और मेरा प्रयास होगा। मैंने जबलपुर DCM को भी कहा है कि आपकी ट्रेन, अभी जो हमारी जो ट्रेन है 12 बजे जबलपुर पहुंच रही है, ये यदि हमें 11 बजे के पहले यदि आप इसका शेड्यूल कर लें तो जबलपुर से इंदौर जाने वाले लोगों को भी, हमारे बालाघाट के लोगों को या गोंदिया के लोगों को, पूरा जबलपुर तक के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मेरा प्रयास इस दिशा में भी है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस भी नई ट्रेन की सौगात मिलने पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बालाघाट स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने भी ट्रेन की शुरुआत होने पर रेल यात्रियों को सहूलियत मिलने की बात कही। साथ में यह भी कहा कि इस रेलखंड पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के कारण ट्रेन की धीमी गति यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। इस कारण यह ट्रेन औचित्यहीन ही प्रतीत हो रही है। इसके लिए सांसद चाहे तो अपने प्रयासों से ट्रेन की गति बढ़ा सकते हैं। आज इस शुभ अवसर पर जो यात्री ट्रेन लोकल पैसेंजर स्पेशल के नाम पे जो प्रारंभ हुई है, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इससे काफ़ी हद तक हमारे यात्रियों को राहत तो होगी, लेकिन जिस तरह से इस ट्रेन की जो गति है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के कारण 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर यह ट्रेन चलेगी तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जो ट्रेन थी वो छोटी रेल लाइन की ही ट्रेन थी। और छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन हम लोग इसीलिए मांग कर रहे थे, लगातार आंदोलनरत थे कि कम समय में अधिक दूरी हम तय कर पाएँ। लेकिन जिस तरह का लंबा समय 7 से 8 घंटे जबलपुर पहुंचने में लग रहे हैं, यह ट्रेन एक तरह से औचित्यहीन सी प्रतीत हो रही है, जिसके लिए इस बात की महती आवश्यकता है कि इसकी गति बढ़ाई जाए। और जहां तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सवाल है, जिसके कारण से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कुछ स्थानों पर कर दी गई है, उसके लिए जब यह गेज कन्वर्शन का काम हुआ था और लैंड एक्विजिशन के समय वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 17 स्थानों पर
जंगली जानवरों के आवागमन के लिए पुलियाओं का निर्माण हुआ था। जब जंगली जानवरों के आवागमन के लिए पुलिया का निर्माण हो चुका है तो इस ब्रॉडगेज की ट्रेन को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करना यह पूरी तरह से गलत प्रतीत होता है। हमारे सांसद यहाँ पर आकर हरी झंडी तो बार बार आकर दिखा रहे हैं, कोई भी ट्रेन प्रारंभ होती है सांसद आकर हरी झंडी लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं कि 45 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार को बढ़ाकर, जब ट्रायल हुआ था सीआरएस तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ था। जब सीआरएस 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो रहा है तो ट्रेनों की गति के लिए सांसद को बोलना चाहिए।